Brought to you by Sensodyne K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 13 जनवरी को पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सुर्खी चलाई, यूएस लॉ मेकर लुक्स टू स्क्रैप पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई स्टेटस, यानी अमेरिकी सांसद पाकिस्तान का नॉन नेटो अलाई स्टेटस खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अब ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस क्या होता है, ये समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो स्थापना 1949 में हुई, मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। 32 सदस्य हैं इसमें। एक साझा सैन्य संगठन है। किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। ये नेटो के आर्टिकल 5 में दर्ज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद। इसका जिक्र हम आगे भी करने वाले हैं, आपको डिटेल में वो वाली कहानी भी बताएंगे। जैसा आपको बताया, नेटो में कुल 32 सदस्य देश हैं। इनमें सबसे अहम कड़ी है अमेरिका, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वही खर्च करता है। पर इन 32 देशों के अलावा भी कुछ देश हैं जो नेटो के सदस्य ना होने के बावजूद इसका सहयोग करते हैं और बदले में उन्हें कई तरह के पर्क्स मिलते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं अमेरिका से। इन्हीं देशों को कहा जाता है नॉन नेटो अलाई। 1987 में अमेरिका ने यह नियम बनाया था। आज की तारीख में 19 देश ऐसे हैं जो नॉन नेटो अलाई बने हुए हैं। आगे हम इन्हें खास सहयोगी देश कह करके बुलाएंगे समझने के लिए, ताकि आसान हो। तो ये देश कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मिस्र है, इजराइल है, जापान है, जॉर्डन, कुवैत है, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और कीनिया। कीनिया 2024 में ही नॉन नेटो अलाई बना है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने ये घोषणा की थी। अफगानिस्तान साल 2012 से 2022 तक अमेरिका का खास सहयोगी रह चुका है, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद से ये स्टेटस छीन लिया गया उससे। अब सवाल उठता है कि इस स्टेटस से होता क्या है, नॉन नेटो अलाई स्टेटस से क्या फायदा मिलता है इन देशों को? मुख्य तौर पर ऐसे खास सहयोगियों को इकोनॉमिक और मिलिट्री बेनिफिट्स अमेरिका देता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर विस्तार से इसके फायदे बताए गए हैं। आपको एकदम ब्रीफ में हम फायदे बता देते हैं। पहला, ऐसे सहयोगी अमेरिका से रक्षा संबंधी उपकरण उधार ले सकते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें। दूसरा, ऐसे खास सहयोगियों को अमेरिका शुद्ध यूरेनियम खरीदने की इजाजत देता है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता है। अमेरिका के दुनिया भर में कई सैन्य अड्डे हैं, वहां उनके हजारों उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं, हथियार हैं। अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत के लिए ऐसे खास सहयोगी देशों की कंपनियों को ठेके दिए जा सकते हैं। ये बात भले ही हल्की लगे, लेकिन अमेरिका अपने उपकरणों की मरम्मत के लिए करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की कॉन्ट्रैक्ट देता है। इससे देश के प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचता है। तो ये आधिकारिक बातें हुई, पर इसके अलावा अंदर खाने भी ऐसे खास सहयोगी देशों को कई डील्स में ढील दी जाती है, छूट दी जाती है, पैसा दिया जाता है। पाकिस्तान का ही उदाहरण देखिए, उसने इस स्टेटस का इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री के लिए कई उपकरण और हथियार खरीदे, जैसे F-16 वॉरप्लेन्स, ओरियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, समुद्र में गश्त लगाता है उनका ये विमान। इसके अलावा कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, C-130 सैन्य परिवहन विमान, पेरी क्लास फ्रिगेट, नई तकनीक वाली तोपें, सर्विलांस रडार और हजारों एंटी टैंक मिसाइलें भी पाकिस्तान ने खरीदी। इसके अलावा पाकिस्तान को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की मदद अलग अलग तरह से अमेरिका ने दी है। ये मदद सालाना पाकिस्तान को दी जाती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में इस मदद को बंद कर दिया। हालांकि उसका खास सहयोगी वाला स्टेटस अभी तक कायम रहा। अब समझिए पाकिस्तान को यह दर्जा मिला कैसे। ये समझने के लिए हमको इतिहास में जाना होगा। अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति दाऊद खान की हत्या कर दी गई थी। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के नए सर्वेसर्वा बने। तराकी का पूरा झुकाव जो है वो सोवियत संघ की ओर था। अफगानिस्तान में सदियों से सामंती व्यवस्था चली आ रही थी। तराकी ने उसको खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने अफगानिस्तान को मॉडर्न सोसाइटी बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे वहां के कट्टरपंथी जाहिरन नाराज हो गए। उनका कहना था कि हमारे देश में हमारे हुक्मरान होंगे, किसी भी विदेशी ताकत का प्रभाव नहीं होगा। तराकी ने विरोधियों को कुचलना शुरू किया, प्रेस पर पाबंदी लगानी शुरू की। इससे सेना और आम लोगों में झड़पें शुरू हुई। अक्टूबर 1979 में तराकी का मर्डर करवा दिया गया। इसके बाद 1979 में लगभग 1 लाख सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में दाखिल हुए और इस तरह शुरू हुई सोवियत अफगान वॉर। चूंकि इस लड़ाई में सोवियत यूनियन शामिल था, तो उसका दुश्मन अमेरिका कैसे पीछे रहता। उसने मुजाहिदीनों को समर्थन देना शुरू किया।
पैसा, हथियार सब पहुंच रहा था। कहां से पहुंच रहा था? पाकिस्तान के रास्ते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों लगभग 2600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम वैसे ही मुजाहिदीनों का समर्थन कर रहा था। जब ग्लोबल जिहाद का नारा दिया गया और दुनिया भर के मुसलमानों को अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा गया तो उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही करवाई जाती थी। 1989 में सोवियत अफगान वॉर खत्म हुई। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान छोड़ करके चला आया, वहां से बाहर निकल गया और 2 साल बाद ही उसका पतन हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान में एक पावर वैक्यूम बन गया। कबीलाई लीडर सत्ता हथियाने के लिए लड़ने लगे। 1996 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता कब्जा कर ली। बस 3 देशों ने तालिबानी सरकार को मान्यता दी, यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान। कट टू 11 सितंबर 2001। इस दिन अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। हमले का मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का सरगना था और छिपा हुआ था अफगानिस्तान की पहाड़ियों में। जब अमेरिका को इसकी भनक लगी तो उसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। यही वॉर ऑन टेरर का आगाज था, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का युद्ध। अक्टूबर 2001 में तालिबान की हार हुई, लेकिन मुल्ला उमर का मकसद और तालिबान के लड़ाके जिंदा थे। वे पहाड़ी इलाकों में जाकर के छिप गए। कुछ लड़ाके बॉर्डर पार पाकिस्तान आकर के रहने लगे ताकि अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी जा सके। उसके बाद 20 साल की मुसलसल जंग शुरू हुई अमेरिका और तालिबान के बीच। अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे अफगानिस्तान में जमे रहना है तो पाकिस्तान की मदद लेनी ही होगी। उसके पास पुराना अनुभव भी था जब सोवियत अफगान वॉर में पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया था। 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय बनाने की पेशकश की। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने ये पेशकश खुशी खुशी कबूल कर ली। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे बनाए। अब पाकिस्तान के रास्ते ही सारा काम होता था, लेकिन पाकिस्तान को अपना खास सहयोगी बनाने की अफगानिस्तान ही इकलौती वजह नहीं था अमेरिका के लिए। 2 और बड़ी वजह जानकार बताते हैं। पहली, बुश चाहते थे कि एशिया में अपना प्रभुत्व कायम किया जाए। वो पाकिस्तान को खास सहयोगी बनाकर के चीन को काउंटर करना चाहते थे। चीन के अलावा पाकिस्तान के सहारे ईरान पर भी नज़र रखी जा सकती थी। ईरान पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। दूसरी बात यह थी कि उस दौर में तालिबान के विचार पर चलने वाले कई और संगठन वजूद में आ चुके थे। अफगानिस्तान के बाद उनका अगला निशाना पाकिस्तान था। वो पाकिस्तान में भी शरिया लॉ लागू करना चाहते थे। अमेरिका ऐसे संगठनों से लड़ने के लिए पाकिस्तान को इंटेलिजेंस और हथियार दे रहा था। तो आपने ये समझा कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया और पाकिस्तान ने इससे क्या फायदे उठाए। अब समझते हैं कि इसको हटाने की मांग क्यों उठ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये महाशय हैं एंडी बिग्स, डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, एरिजोना स्टेट से आते हैं। यही संसद में बिल लेकर के आए हैं कि पाकिस्तान का यह विशेष दर्जा खत्म कर देना चाहिए। वो 2019 से कई बार इसी तरह के बिल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब तक अमेरिका की संसद में ये पास नहीं हो सका है। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली विशेष सहायता पर रोक लगा दी थी, क्या वो अपने अगले टर्म में, अपने कार्यकाल में पाकिस्तान का नॉन नेटो अलाई दर्जा खत्म कर सकते हैं? क्या इसके लिए उनके पास पर्याप्त वजह है? तो ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए तो वो एक आंकलन करे, एक एनालिसिस करे कि किस तरफ से और किस तरह की पॉलिसी वो डिफाइन करना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, स्पेशली जब वो साउथ एशिया से कंसर्न है। और ये एक बिल है जिसको कांग्रेसमैन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये बताना जरूरी है कि बिल कोई भी कांग्रेसमैन, अमेरिका के 438 कांग्रेसमैन है, कोई भी किसी भी तरह का बिल पेश कर सकता है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए वोटिंग होनी जरूरी होती है और बहुत सारी चीजें होती है बिफोर वो लॉ बने। फिलहाल यहाँ पे कैपिटल हिल पे इसको लेके सहमति बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को एज अ ये जो नॉन नेटो एलाय है इसको हटा दिया जाए। इस तरह का कॉन्वर्जेशन है नहीं। आई थिंक इसे बिल्डअप किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि जो भी कांग्रेसमैन है उनका कोई इश्यू है जिससे वो राब्ता रखते हैं तो उसे थोड़ा सा तवज्जो मिले, एंड इस तरह की चीजें की जाती है सो दैट जो रियल थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उसको नोटिस करें। तो मुझे लगता है एंडी बिग्स ने ये जो किया है, ये पहली बार नहीं किया है, दूसरी बार किया है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन, लोग भूले नहीं है कि ये एक चीज है जिसपे शायद अमेरिका को देखना चाहिए। ट्रंप का अभी तक इस बात को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने, जैसे कि आपने कहा कि जो हेल्प थी, मिलिट्री असिस्टेंस था, स्पेशली F-16 के जो पार्ट्स जो थे वो रोक दिए थे,
उसकी सेल रोक दी थी पाकिस्तान को लेके, और जब बाइडेन आए तो उन्होंने रिज्यूम कर दी वही एड और फाइनेंशियल एड। तो एक अप्रोच डिफरेंट जरूर है रिपब्लिकन्स का, प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो देखना होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से साउथ एशिया की जो पॉलिसी है उसे प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे देखते हैं और उसमें क्या बदलाव वो करना चाहते हैं। अच्छा, अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हो चुकी है, तो ये इस दर्जे का उतना महत्व तो अब वैसे भी नहीं रहा है। तो ये बताइए कि अमेरिका ने अब तक इसको खत्म इससे पहले क्यों नहीं खत्म किया? जरूरत थी। देखिए, अमेरिका की जो हमेशा से फॉरेन डिप्लोमेसी रही है, फॉरेन पॉलिसी रही, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। उस टाइम जैसा कि आपने कहा कि बहुत जरूरी था अमेरिका के लिए कि एक वहां पे एक अच्छा पार्टनर हो टू फाइट अगेंस्ट अफगानिस्तान तालिबान। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की। व्हेन यू बिकम एन एलाई टू द अमेरिकन्स, जब आप अमेरिका के एक एलाई बन जाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, आपको इक्विपमेंट्स की सेल जो है वो इजीली आसानी से मिल जाती है। आपके काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें कांग्रेस के अप्रूवल लगते हैं, इवन शेयरिंग मिलिट्री एसेट्स एंड ऑल दैट, वो आपको आसानी से मिल जाते। तो एक वजह थी 2003-4 में जब ये हुआ। आई थिंक उसके बाद से अब वहां पे ऑब्वियसली वॉर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे तो उस एरिया में चाइना है, और अमेरिका कतई ये नहीं चाहेगा कि अगर यहां से संबंध या यहां से असिस्टेंस कम मिले, मिलिट्री वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, फंडिंग वाइज, एड वाइज, जो भी इस तरह की जरूरतमंदी चीजें हैं पाकिस्तान के लिए, तो मुझे लगता है कि दैट इज द रीजन वाई अभी तक पाकिस्तान को जो है अपने पास रखा है अमेरिका ने। और कहीं ना कहीं हमेशा हम सुनते भी हैं बयानों में कि अगर उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा अमेरिकन द्वारा, तो वो चाइना की तरफ ग्रेविटेट करेंगे और चाइना के साथ अपने संबंध और स्ट्रांग बनाएंगे, जो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डर है अमेरिका में कि अगर पाकिस्तान के साथ सारे तरह के जो समझौते हैं वो हटा दिए जाए, उनको एज ये नेटो एलाई है, जो नॉन मेजर नेटो एलाई, ये स्टेटस हटा दिया जाए, इंटेलिजेंस उसके साथ शेयर नहीं की जाए या मिलिट्री इक्विपमेंट उनको नहीं दिया जाए, तो पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा सरेंडर कर देगा टुवर्ड्स द चाइनीज, और ये अमेरिकन नहीं चाहते। यही वजह रही है मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक भी अभी भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट जरूर होगी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का एक अलग नजरिया है दुनिया देखने का, जो हमने उनके पहले एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का उनके ऊपर और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक अच्छा खासा रिश्ता है ट्रंप के साथ, तो उसका भी प्रभाव हमको जब ट्रंप बैठेंगे और साउथ एशिया की पॉलिसी डिसाइड करेंगे उसमें हमें शायद देखने को मिल सकता है। एंडी बिक्स वैसे अपने कट्टर दक्षिणपंथी बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराने के अधिकारों का विरोध करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की वैधता खत्म कर देनी चाहिए। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाले अमेरिकी फंडिंग को भी खत्म करने की ताकीद करते हैं। हमने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद से पूछा कि अगर एंडी बिक्स का बिल पास हो जाता है और पाकिस्तान का विशेष दर्जा खत्म हो जाता है नॉन नेटो अलाई वाला, तो पाकिस्तान पर इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, अमेरिका में इस वक्त एक ट्रांजिशन का पीरियड है और अमेरिका में नए जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो 20 तारीख को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वो पूरा रिव्यू करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ डोमेस्टिक जो पॉलिसीज हैं उनकी डिफरेंट उनको रिव्यू भी करेंगे। अब एक मेंबर की तरफ से ये बिल आ जाना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इट्स दैट बिग थिंग। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें दो चीजें बड़ी अहम है जो कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है। एक अफगानिस्तान अमेरिका का इंटरेस्ट है, दूसरा चाइना अमेरिका का इंटरेस्ट है। आपको याद होगा कि तारीख में पाकिस्तान वो मुल्क है 1970 में जनरल याहिया खान ने अमेरिका और चाइना की सुलह करवाई थी। तो आज अगर अमेरिका और जो चाइना है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो दोनों को जोड़ने का किरदार भी अदा कर सकती हैं और पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल में जब ये बात कोई आगे बढ़ेगी या सरकारी सतह के ऊपर ये मामला आया, तो फिर उसके ऊपर ये बात देखी जाएगी कि नॉन नेटो अलाई अगर पाकिस्तान नहीं रहता तो उसका फायदा खुद अमेरिका को है या नहीं है।
तो अगर वो नॉन नेटो एलाई है इस साउथ एशिया में पाकिस्तान अमेरिका का, तो उसका तो ज्यादा फायदा अमेरिका को है देन पाकिस्तान हरसेल्फ। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब जाते जाते दो अपडेट भी जान लीजिए। पहली सुर्खी ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई है। 23 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। फिर ट्रंप ने 7 जनवरी को अपनी ग्रीनलैंड वाली बात में एक और पहलू जोड़ दिया। अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री न्यूट एगीद ने अमेरिका से जुड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा वो देश के खदानों में छिपे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए भी अमेरिका के साथ काम करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की जमीन के अंदर कई तरह के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए हैं। कीमती धातुएं जैसे सोना, प्लैटिनम, जस्ता, लौह अयस्क, तांबा, सीसा और टाइटेनियम वहां की जमीन में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ हीरा पाए जाने की भी खूब संभावनाएं बताई जाती हैं। ग्रीनलैंड के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया हुआ है पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली सुर्खी श्रीलंका से। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। पहला दौरे पर वो भारत आए थे। अपने चीन दौरे पर दिसानायके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्योंग से मिलेंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पीटीआई को इस दौरे से जुड़ा एक बयान दिया और कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करेगा। चीन की तरफ से 10 दिसंबर को इस दौरे से जुड़ी एक प्रतिक्रिया आई थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि यह दौरा बहुत अहम है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे पर श्रीलंका के बंदरगाहों से ऑपरेट करने वाली चीनी रिसर्च वेसल्स पर भी बात हो सकती है। चीन के कुछ रिसर्च शिप्स श्रीलंका के बंदरगाहों पर आते रहे हैं। इस पर भारत और अमेरिका ने आपत्ति जताई थी। कहा था कि ये जासूसी जहाज हो सकते हैं। इसके बाद श्रीलंका ने ऐसे जहाजों पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन जुलाई 2024 में श्रीलंका ने सुर बदलते हुए कहा था कि वो अगले बरस से ये प्रतिबंध हटाएगा। इसी के बाद से भारत श्रीलंका के रुख को लेकर के चिंतित है। हालांकि दिसंबर में भारत आए दिसानायके ने यह वादा किया था कि वो श्रीलंकाई जमीन का भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।